गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एल्गी के लाइफ साइकिल के बारे में। सवालों में लाइफ साइकिल किस प्रकार की होती है। हालांकि जितने भी प्लांट मेंबर हैं उनमें लाइफ साइकिल के प्रकार फिक्स ही हैं, लेकिन चूंकि हम बात करें पेपर फर्स्ट की और पेपर फर्स्ट में हमारे सिलेबस में एल्गी और ब्रायोफाइटा है, तो हमारा रेफरेंस भी बेसिकली एल्गी ही रहेगा। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है लाइफ साइकिल इन एल्गी। सबसे पहले हम बात करें कि लाइफ साइकिल के बारे में बताया किसने, तो 1935 में फ्रिस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी। फ्रिस्ट नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लाइफ साइकिल चलती है। उन डिफरेंट टाइप्स की लाइफ साइकिल में क्या क्या टर्म है पहले वो जानेंगे, उसके बाद में उन लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट होने के नाते आपको सबसे पहले दो टर्म का पता होना चाहिए। एक होना चाहिए गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स क्या है ये आपको ध्यान में होना चाहिए, और दूसरा स्पोरोफाइट, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये दो आपको पता है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। गैमेटोफाइट इट मीन्स हैप्लॉइड जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन, और स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉइड जनरेशन। बेसिक सीधा मतलब तो ये है। डिप्लॉइड जनरेशन में जब कभी मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हैप्लॉइड जनरेशन का निर्माण होता है। इट मीन्स गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमेटोफाइट मीन्स गैमिट्स रिलेटेड जनरेशन। स्पोरोफाइट का मतलब गैमिट आपस में फ्यूज होंगे, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ हम लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन अगर हो तो स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीढ़ी जो है वो एन, हैप्लॉइड का मतलब एन है, और वहाँ से 2n आ रही है, मतलब इस प्रकार से इंटरचेंज है, n से 2n, 2n से n। लेकिन सभी कैटेगरीज में ऐसा नहीं है कि हर बार ये सिस्टम चलता रहे। हालांकि प्रत्येक जीव अपने जीवन में गैमिट बनाने की कोशिश करता है, बनाता है, लेकिन वो गैमिट कितनी देर तक स्टेबल रहते हैं या वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं, उसके बेसिस पर हमने लाइफ साइकिल को बेसिकली 4 भागों में बांटा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, हैप्लोबायोटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में जो हैप्लो वर्ड है वो बेसिकली हैप्लॉइड, इट मीन्स एन से डिनोटेड है, और बायोटिक का मतलब जीव है, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर मेन जनरेशन जो है वो बेसिकली हैप्लॉइड जनरेशन है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखनी होगी कि ये जो लाइफ साइकिल है वो चल कहाँ रही है, लोअर एल्गी में या फिर हायर एल्गी में। लोअर एल्गी इट मीन्स जिसकी थैलस स्ट्रक्चर बहुत ही समान हो, सिमिलर हो, बहुत ही प्रिमिटिव हो, ऐसे लोअर एल्गी होमोथैलिक कहलाते हैं, होमोथैलिक। और जिन हायर एल्गीज की बात करें, इनके अंदर थैलस में काफ़ी चेंज आते हैं, ये बहुत ही इजी से हार्ड हो जाते हैं, तो कुछ डिफरेंस शो करते हैं, तो ये है हेट्रोथैलिक। तो लोअर मेंबर होमोथैलिक लाइफ साइकिल और हायर मेंबर हेट्रोथैलिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक का, ये उडोगोनियम के अंदर बहुत ही मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। उडोगोनियम
और ये हायर कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, सार्गेसम एल्गी का उदाहरण आप ले सकते हैं। दोबारा एक बार आप देख लीजिए, हैप्लोबायोटिक वर्ड में हैप्लो इट मीन्स हैप्लोइड जनरेशन मेन रहेगी, ये आपको देखना है। तो देखते हैं हम कि किस प्रकार से अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। यहाँ पर जो मेन जनरेशन है वो है गेमेटोफिटिक, गेमेटोफाइटिक इट मीन्स हैप्लोइड जनरेशन मेन है, हैप्लोइड। तो प्लांट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हैप्लोइड के रूप में होती है। होमोथेलिक जो होता है, जैसे कि हमने बात की, तो वहाँ पर एक ही थैलस दोनों प्रकार के युग्म बनाता है। हिट्रोथेलिक जहाँ पर है वहाँ पर अलग अलग थैलस नर और मादा गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप यहाँ पर गैमिट बनते हैं। लोअर में गैमिट स्ट्रक्चर में भी कोई खास चेंज नहीं होना, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि गैमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर लाइफ साइकिल किस प्रकार से है। तो गैमिट बेसिस पर अगर हम देखें तो ये लगभग सिमिलरिटी शो करते हैं। यहाँ पर जो गैमिट बने हैं वो हिट्रोथेलिक और होमोथेलिक के अनुसार असमान और समान हो सकते हैं। ये आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन करेंगे, जिसको हम जनरली फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। इस फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम या बहुत ही छोटे समय का जाइगोट बनता है। मतलब एक प्रकार से फ्यूजन आप मान सकते, सिर्फ फ्यूजन यहाँ होता है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। और यहीं से इसके अंदर मियोसिस की शुरुआत हो जाती है, मियोसिस, और मियोसिस के जस्ट बाद में फिर से वही गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट। तो देखिए आप, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के अंदर हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो कुछ भी नहीं रहा। मेन जनरेशन हैप्लोइड है, सिर्फ इतनी सी देर के लिए यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें इतनी सी देर के लिए 2n जनरेशन आई है, बाकी ओवरऑल सारी की सारी जनरेशन n ही है। तो यहाँ पर जाइगोट बहुत ही कम समय के लिए बनता है, इसीलिए इसका नाम है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ये पहली प्रकार की लाइफ साइकिल है। और हम अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की लाइफ साइकिल की, जो थोड़ी सी एडवांस है। इससे कैटेगरी वाइज वो भी होमोथेलिक और हिट्रोथेलिक में बटी हुई हो सकती है, डिपेंड ऑन एल्गल स्पीसीज। ये दूसरे प्रकार की जो है वो है डिप्लोबायोटिक। वर्ड अपने आप में ही एक्सप्लेन हो रहा है, अपने आप में ही परिभाषा दे रहा है। डिप्लॉन्टिक इट मीन्स 2n जनरेशन इज मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट, प्रभावशाली है यहाँ पर 2n जनरेशन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो मेन कैटेगरी होगी उस लाइफ साइकिल के अंदर वो 2n पीढ़ी को रिप्रेजेंट करेगी। मेनली स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेन जनरेशन कौन सी हो जाएगी, स्पोरोफाइट। मैंने आपको अभी भी बता दिया, स्पोरोफाइट इट मीन्स 2n। स्पोर बियरिंग प्लांट, स्पोरोफाइट मीन्स स्पोर बियरिंग प्लांट, जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस हो वो। तो स्पोर वही प्रोड्यूस करेंगे जो 2n हो। ये 2n है, आप इनको इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि आपको क्लियरली समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम मेन प्लांट की बात कर रहे हैं, मुख्य पौधे की बात कर रहे हैं। जब मुख्य पौधा जो है गैमेटिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना शुरू करेगा तो उसके अंदर सबसे पहले होंगे रिडक्शनल डिवीज़न। अब सेम बात वो क्यों आ जाती है कि ये होमोथेलिक है या हिट्रोथेलिक है। होमोथेलिक है इट मीन्स एक ही प्लांट के अंदर दोनों बनने हैं, हिट्रोथेलिक इट मीन्स डिफरेंट प्लांट के अंदर दोनों बनने हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही मान लीजिए, सपोज दैट 2 प्लांट है तो यहाँ पर होना है रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ से बनेंगे गैमिट। ये हो गए गैमिट। ये गैमिट हैप्लोइड पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, इनके अंदर होगा फ्यूजन, फ्यूजन से क्या बनेंगे जाइगोट, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बना सकता है, ये बनाएगा। कुछ प्लांट्स में जाइगोट डायरेक्ट प्लांट बना सकता है और फिर से स्पोरोफाइट पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत ही इनिशियली कुछ ही समय के लिए गैमेटोफाइट पीढ़ी आपके सामने आई है, गैमेटोफाइट जनरेशन, इसीलिए इसका नाम है डिप्लोबायोटिक। हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक अभी स्टार्ट किया है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर हम और भी एडवांस टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसकी भी सब कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। इन दो कैटेगरीज में आप डिफरेंस कर पाएंगे, इसीलिए हमने इस वीडियो को दूसरे नंबर तक ही शॉर्ट किया है। उसके बाद में हम इसको थर्ड और फोर्थ पॉइंट में डालेंगे, वो वीडियो हम कल डालेंगे। आप इन दोनों वीडियोस को देखो और कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में डालें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।